कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु विस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। महला चौथा। जिनके अंतर बसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त भये जिन हर नाम ध्याया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भये, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके होमे रोग गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच होमे कार कमाई। जिन किए तिसे न चितै, बपड़े हर गुरमुख सोझी पाई। होमे रोग सब जगत व्यापया, तिनको जन्म मरण दुख पाई। गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जानै, ताका रूप व्यापारो। नानक आपे वेग हर विगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। जिन शिष्ट साजी सोई हर जानै, ताका रूप व्यापारो। नानक आपे वेग हर विगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सत्संगी प्रेमी जनों, आप जी सारे बड़भागी हो। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चवर तक छतर के बालक, गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, साहिबे कमाल वालिए दो जहान, मनुखता दे रहबर, जुग जुग टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन सोहने दरबार दियां हाजरियां भरदियां अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ गुरु दरबार की हाजरी भरदियां, चाहे जिहड़े गुरमुख जन घरां च बैठे लाइव ये मीडिया फेसबुक के राही विचार सरवण कर रहे हो। आओ पावन विचारां की साझ करन तो पहला गुरमत सिद्धांत के मुताबिक प्रभ की उस्तत करो सतबीर, सावधान अकागर चेत गुरमुखो। मनोवृत्तियां अकागर करते हैं, रसना पवित्र करते हैं, दास नूं असीस बख्शिश करते हैं। फतेह की साझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत दूसरा
गुरमत का सिद्धांत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती है। सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करने सुनने सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण की सतबुद्धि बख्शिश करो। मेरे मालिक जी सामत देव दयाल प्रभ जिद तुम्हें अरता प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। आज दे बखवार जो आप जी ने ये शब्द सरवण किया, चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज राग सुई अंदर रहमत कर रहे हैं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 735 और 36 पे शोभायमान है। इस पावन शब्द अंदर जो सिद्धांत दृढ़ करवाया गया वो इस ढंग के गुरमुखों रहाओ के पदे अंदर सतगुरु जी बख्शिश ते रहमत कर रहे हैं। मेरे राम हर जन अरोग भये गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर तिनके होमे रोग गए। गुरमुखो इस संसार ते जिवें कि जोड़े की गल आउंदी आ, दास अक्सर जोड़े की गल करता। जिवें कि नेकी बदी दुख सुख संसार निरंकार गुरमुख मनमुख अत्यार इसी तरह ये जीव दुखा सुखा दे विच बजा पिया। और साढ़े को एक जोड़ा होर एक तन करके एक मन कर एक तन तो दूसरा मन। गल अज सतगुरां ने रोग आरोग की की है। रोग दुख आरोग तंदुरुस्ती सुख। सतगुरु जी कह लगे इस जीव को दुख ते सुख लगे। दुख सुख दोए दर कपड़ है पहले जाए मनुख। क्योंकि इस जीवन काल के अंदर उतार ते चढ़ाव संस्कृत श्लोकां के अंदर भी गुरु पातशाह जी रहमत करते हैं। हरखं तसोगम रोगम तसोगम गुरु पातशाह जी रहमत करते हैं कि गुरु को वो जीव वो जन अरोग हो गए। और खास करके एक केड़ा रोग लगा जिहदे तो असी अरोग हुए। गुरु पातशाह जी के चरणों गुरु पातशाह जी ही जाच दसदे अरदास करते। राग सुई के अंदर ही सतगुरु जी रहमत करते हैं एक बेनती। यह सच्चे पातशाह मेरा एहो जिहा एक गुण कर कि पंच दुख और अंग रोग ये तन ते सगल दूर की। पंच दुख अहंग रोग। हुण रोग नूं समझण दी लोड़ है। दुख ते रोग दे विच फर्क है। दुख बहुत सूक्ष्म समय वास्ते आता है फिर चले जाता। वो दुख बार बार आवे लंबेरा हो जाता वो रोग का रूप धारण कर लेता। जिवें मैडिकल साइंस तो आप वेखिए तन करके आप जी ने वेख्या होना खास करके हॉस्पिटल होर भी कई स्थानों पर लिखिया
कि हफ्ता 2 हफ्ता अगर खांसी रह जाए, खंगड़ा, ये नॉर्मल दुख है, लेकिन लगातार रह जाए यो खांसी, ये खंघ सानू टीबी का रूप धारण कर देती है। इसी तरह ये मन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जिहड़े दुख ने अभी थोड़ा थोड़ा चिर वास्ते आउंदे ने, लेकिन बार बार होने के नाल ये होमे का रूप धारण कर लेते हैं और वो बहुत लंबेरा ते बड़ा दुख बन जाता है। इसी करके पातशाह जी के चरणों जिज्ञासु ने ये विनय है कि ऐसो गुण मेरू प्रभु जी कीन, ऐसो गुण मेरू प्रभु जी कीन की पंच दोग अहंग रोग ये तन ते दूर की। मेरे तन दे भी, मेरे मन दे भी जितने भी रोग ने, जितने भी दुख ने, ये सतगुरु जी दूर कर। और खास करके गुस्ताखी की माफी, तन के रोगी बहुत घट होंगे, मन का रोगी ये संसार पे आया, संसार रोगी नाम का रोग। तन करके बहुत घट रोगी होंगे, लेकिन मन करके बहुतांत संसार रोगी है। इस तरह भी कह लिए कि मन करके कोई बिरला ही अरोग होगा, बाकी सब रोगी है। सतगुरु जी कह लगे, पातशाह जी के चरणों च बेनती की, हे राम, हे मेरे रब जी, हे मेरे वाहिगुरु जी, हर जन अरोग भये, हरि दे जन, हरि दे सेवक, जिन्हों आप गुरमुख जन भी कहने हैं, वो अरोग हो गए, वो तंदुरुस्त हो गए, वो मन करके भी तंदुरुस्त, वो तन करके भी तंदुरुस्त, अरोग ने। पर वो एक सतगुरु कहते गुर बचनी जिना जपिया मेरा हर हर, तिनके होमे रोग गए। स्पष्टता भी करते, क्योंकि जिन्होंने गुरु के वचना के मुताबिक जो गुरु कहे सो भर कर माने, जिवें गुरु ने समझाया सी उसी ढंग के नाल गुरु की दसी मर्यादा मुताबिक जीवन जाच जुगत मुताबिक विधि विधि के संबंध में, वेद के संबंध में, जुगत के संबंध में धन गुरु तेग बहादुर साहब राग सोठ अंदर आशीष बख्शिश करते हैं कि एक उनके सच गुर कृपा जे नर को कीनी तै जुगत बचाने, नानक दीन भयो गोबिंद सिया जो पानी संग पाने। सब तो पहला गुरु की कृपा के पात्र होना, गुरु की कृपा का सदका, गुरु की दसी विध गुर कृपा जी नर को कीनी तै जुगत बचानी। फिर उसने ये जीवन जाच गुरु वालों दसी गई मर्यादा, जिन्हें पछाण लिया, फिर उस मुताबिक तुरया। तो सतगुरु कहने लगे वो जी रब जी के नाल, वाहिगुरु के नाल गुरमुख हो इस तरह एक में हो जाता जिवें पानी दे विच पानी मिल जाता। सतगुरु जी कहने लगे गुर बचनी, गुरु के वचना मुताबिक जिन्ना जपिया, जिन्ना ने जाप किया, सिमरन किया, मेरा हर हर, किसनों परमात्मा का जाप, वाहिगुरु का जाप, अकाल पुरख का जाप, फिर उन्होंने तेन के गुस्ताखी की माफी, उन्होंने ही जिन्होंने प्रभु का नाम जपिया, तेन के होमे रोग गए, अंदरों होमे खत्म हो गए। और ये सच गुरु की जुगत को समझना, गुरु के हुक्म को समझना। एक वचन जब पानी के अंदर आया,
जिस दिन सतगुरु कहते हैं नानक हुक्म है जे पूजे, नानक हुक्म है जे पूजे ताहों में कहे ना कोई। यानी कि जिसने गुरु के हुक्म को बुझिया, गुरु की दसी जीवन जाच जुगत को समझिया ते बुझ लिया और वो सच, फिर वो में नहीं करेगा, वो में हंकार की बात नहीं करेगा। इत्थे भी जिन्हां ने गुरु के वचन मुताबक परमेश्वर रब जी वाहिगुरु का नाम जपना किया, उन्हां दे अंदरों होमे का रोग खत्म हो गया। बोलो वाहिगुरु। पहले बात सतगुरु जी रहमत करते हैं, जिनके अंदर बसिया मेरा हर हर, तिनके सब लोग गवाए, ते मुक्त भये जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम अदबाय। जिन्हां दे हिरदे दे अंदर उस परमेश्वर का निवास हो गया, नाम जपया। इत्थे मैं बेनती करा, अंदर अंतर तो मुराद है ये हिरदा, ये मन, और इस मन के अंदर एक चीज ही टिक सकती है। कभी भी ये दो चीज़ां कट्ठियां नहीं टिकदियां। वो किहड़ियां? एक नाम ते दूसरा होमे। क्योंकि नाम दा ते होमे दा आपसी विरोध है। अमृत वचन है कि होमे नामे नाल विरोध है, होमे ते नामे दा विरोध है। एक जगह ये दोवें टिक ही नहीं सकते। जिस हिरदे के अंदर होमे हंकार भरी है, मैं कुछ है, अपनी हस्ती को जितलाउना, माफ करना, उपरों उपरों जितना मर्जी कोई कह ले वाहिगुरु अल्लाह खुदा, पर वो हिरदे के अंदर नाम नहीं है। हाँ, जिन्हां दे हिरदे के अंदर नाम है, उन्हां दे होमे नहीं होती। वो होमे हंकार की बात नहीं करते। वो कहते जो कुछ करता मेरा परमेश्वर करता, होना ही सब कुछ तेरा, मैं है ही कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। तो जिस हिरदे के अंदर परमेश्वर का नाम जीवन जाच जुगत वस गई, नाम जपया, तो सतगुरु कहने लगे जिन कै हिरदे वसिया मेरा हर हर, तिन के सब रोग गवाए। एक ना दो ना चार, उन्होंने हिरदे के अंदर जितने भी रोग सी वो सारे के सारे खत्म हो गए। गुरु नानक के घर एक चीज है, क्योंकि सारे दुखों का एक दारू है, वो नाम, वो नाम। जिस हिरदे च नाम है, वो सारे दुख खत्म हो गए। अमृत वचन अमृत बाणी चो कि सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगों का नाम जिहड़ा दारू है वो नाम है। तो सबको कहने लगे जो अंदर परमेश्वर का नाम बस गया, उस जीव दे उस जन दे सारे रोग खत्म हो गए। लेकिन रोग ही खत्म नहीं हुए, बल्कि उस जीवन अगला पद भी सुहेला हो गया कि ते मुक्त भये जिन हर नाम ते आया, तेना पवित्र परम अदबाय। एक ताको इस संसारी माया जाल तो मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। दूसरा, उन्होंने एक पवित्र परम पद तुरिया अवस्था, सहज अवस्था, अभिपद अवस्था प्राप्त हो गई, सहज। आगे सतगुरु जी इस संसार का चित्र करते हैं कि गुरु को इस संसार से बहुतान तरह के मनुख आए ने, जिन्हों के देवी देवते महापुरुष अवतार, और इस संसार से कोई विरला विरला जिसने प्रभु का नाम जपया, वो इस रोग तो बचिया। अमृत वचन ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगे, विच हों
वड्डे तीन देवते ब्रह्मा जी, विष्णु ते महेश। विष्णु जी, महेश, शिव। क्योंकि इन्हां तिन्हां नूं हिंदू फिलोसफी के मुताबिक गुरमत ये गल नहीं प्रवान करते। हिंदू फिलोसफी के मुताबिक एक देवता इस संसार को पैदा करने वाला, दूसरा देवता विष्णु जी संसार को रिज़्क देने वाला, तीसरा देवता शिव जी इस संसार के जीवन का संहार करने वाला। लेकिन सतगुरु जी गुरु नानक के घर ये प्रवान है, क्योंकि एको है भाई, एको है बाबे नानक का होका एक है, वो एक परमात्मा जिहड़ा सब जीवन की प्रतिपालना भी करता, सारे जीवों को जीवन भी देता, सारे जीवन का विनाश भी करता। तो सतगुरु जी कहने लगे ये खास करके मुख देवते भी ये तिना गुणों के रोगी हुए हैं। माया के तीन गुण ने, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन्हां गुणों के विच सारे जा रहे, इन्हां गुणों तो ऊपर उठना। तो सतगुरु जी कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी इन्हां तिन्हां रोगों के गुणों के विच ही व्यस्त ने। विच होमे कार कमाई, होमे दे विच ही इन्हां ने ये जीवन व्यतीत किया। असल में इन्हां ने वो गल नहीं समझी कि जिन किए किसे न चेते बपुड़ा है, हर गुरमुख सोजी पाए। जिसने इन्हां नूं पैदा किया उन्होंने को चेते नहीं रहे। ये सारे देवी देवते आन के अपना नाम जपाना शुरू कर दिता। इस करके बाबे नानक की वड्डी वडियाई है। बाबे नानक ने अपना नाम नहीं परमेश्वर का नाम जपाया है। तो कह लगे कि जिन्हें किए, जिन्हों ने ये बनाया, जिन्हों ने इन्हों साजिया पैदा किया, तुसीं ना चेते, उन्होंने चेते विच नहीं लिया। बपुड़ा है इन्हां विचारिया पता ही नहीं, बपुड़ा विचार है। तो सतगुरु कह लगे हर गुरमुख सोजी पाए। उस परमेश्वर की किसी गुरमुख ने गुरु दे गाली, गुरमुख दे कखे को जो सियाही गुरमुख इस संबंध की व्याकरण का नुकता गुरु दे गाली, गुरु की समझ लैके जिसने के सोची पाई, ये समझ पाई कि सब कुछ कर्म करने वाला परमेश्वर रब जी है। फिर अगली गल की कि संसार के लोगों की सतगुरु कहने लगे होमे रोग सब जगत व्यापिया, इनको जन्म मरण दुख भारे। इस संसार के अंदर होमे का रोग सारे जगत के अंदर व्याप रहा। बस जो कुछ मैं अपनी हस्ती अज विचर के देखिया, जो संसार अंदर झात मारते हैं, भावें साडा बच्चा है, साडा पिता है, साडी मां है, या छोटी तो छोटा साडा पुत्र पोतरा दोतरा हथियार, वो करते होते भी अपनी हैसियत जितलाउंदा कि मेरा घर है, इत्थों कोई चीज नहीं है। इत्थों तक कि बच्चे भी खिडौने ना खेडते हैं, उन्हें खिडौनियां ते कब्जा करते हैं कि मेरा खिडौना। कई बार बच्चे आपस में मां बाप तो लड़ते हैं, छोटे छोटे लड़ाई सच की है, पर होमे जितलाउंदे मेरा बापू मेरी मां, माफ करना ये होमे ही जितलाउंदे आ। बाकी जो किते बापू ते मां नूं संभालण दी गल आउंदी आ उदों नहीं संभालते। कोई कृपा करे उदों भी किते ये समझ आ जाए कि वो मां बापू नूं संभालण दी। ते मुक्तसर बेनती होवे रोग सब जगत व्यापिया, हों दा अपने आप को जितलाउण दा ये रोग ऐसा सारे जगत दे विच व्यापिया पिया। माफ करना ना कोई बच्चा बचया, ना कोई जवान बचया, ना कोई बुढ़ेपा बुढ़ा बचया।
पर जिन्ना जिन्ना दे भी होमे दे रोग का प्रभाव है गुस्ताखी की माफी भावें वो बचपन अवस्था है। तब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस जीवन दी तीन अवस्थावां का जिक्र किया, विवाह, जवानी और वृद्धत्व। तीन अवस्था जान, एक बालपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। और मौत बचपन च भी होती है, मौत जवानी च भी होती है, मौत बुढ़ापे च भी। माफ करना, भावें बचपन च है, भावें जवानी च है, बुढ़ापे च। जिस अंदर होमे है अहम भाव अपने आप को जितलाना, गुस्ताखी की माफी। तीन को कोई विशेष उम्र का जिक्र नहीं कि ऐस बेची मरना औखा। तीन को जन्म मरण दुख पार। तुसी वेख्या होना भावें बचपन च जितनी आत्मना लिखी गई, बच्चे की मौत भी बड़ी भयानक होती है, बड़ी तड़फड़ा। केवल बुढ़ा ही नहीं, वो बच्चा भी तड़फड़ा। केवल बच्चा ही नहीं, केवल बुढ़ा ही नहीं, एक जवान भी तड़फड़ा। सतगुरु कहते हैं होमे रोग सब जगत व्यापिया, सारे जगत के विच व्यापिया गया है। पर जिन्हां दे रोग का प्रभाव है, तीन को जन्म मरण दुख भारी, बड़ा दुख लगता है। वो सब तो बड़ा दुख ये जन्म ते मरण का है। तो बाबा जी ने एक इलाज दसिया इस होमे रोग का। कह लगे गुर प्रसादी को विरड़ा छूटे, तिस जन को होम बलिहारी। गुरु की कृपा का सदका जिन्हां ते गुरु की नजर नियामत हो जाए, वो इस रोग तो छुट जाते ने, होमे रोग तो छुट जाते ने। गुर प्रसादी वो विरला छूटे। विरला इस करके क्योंकि विरलियां दे हिरदे दे अंदर ही ये नाम की खड़का वसदा। ये अवस्था विरलियां दी है। कैसी अवस्था? जिन्हां ते गुरु की कृपा होती है। अंतर गुर आराधना जेवा जपुर नाम, नेत्री सतगुर देखना सुनी सुना गुरु नाम। सतगुर से तीरतया दरगे पाए ठाव, कहो नानक कृपा करे जिसनु ये वक्त दे। जग में उत्तम कांडिए विरले केई के। ये पूर्ण अवस्था गुरु की कृपा का सबका विरले आदि हिस्से तो मैं बेनती करा गुरमुखों, गुरु की कृपा का पात्र बनने वास्ते गुरु का बख्शिया मूल मंत्र का जाप, जिस दे विच गुर प्रसाद की असीस मिलती है कि वो परमात्मा एक परमेश्वर रब जी कितना दा ते गुरु की कृपा का सदका असीसा मिलती है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूलत अजूनी स्वयं हम गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद असीस मिल गई उन्होंने हृदय के अंदर, इस होमे रोग तो छुट जाता। तिस जन को हो बलिहारी, उस जन को जिस हृदय के अंदर नाम बस गया, गुरु की कृपा के पात्र बन गया। हाँ कुर्बाने जाऊं, हाँ कुर्बाने जाऊं, लैन जो तेरा नाम। अखीर सतगुरु जी क्या कहते हैं? जिन श्रेष्ठ साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो। नानक आपे वेद हर विषय, गुरमुख ब्रह्म विचार। गुरमुखो, जिन ये सृष्टि साजी है, जिस वाहिगुरु ने ये सृष्टि बनाई है, वो ही ये सारी सृष्टि को वेख रहा, तक रहा। जिन सृष्टि साजी
सोई हर जाने। ये वो ही जानता किवें कीता ते किवें होया और की कर रहे, किसी को कुछ नहीं पता। कहने कि ताका रूप अपार, रूप रूप है कि स्वबड़ तो नहीं, ताकत उदा रूप उदी ताकत उदी पावर अपारो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। सतगुरु जी कहने लगे नानक आपे वेद हर विगसै गुरमुख ब्रह्म विचार। धन गुरु नानक साहब जी बोल लगे, कहने कि सतगुरु जी आप ही वेख रहे ने, आप ही वो विस्वाद अवस्था दे विच हो रहे ने। गुरमुख हो, गुरमुख फिर इतने गुरमुख देखा थे सियारी, हे गुरमुख हो, गुरु दे राही उस ब्रह्म दी विचार करो, विचार उन हिरदे दे अंदर बसाओ, उस परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ो। आओ गुरु के चरणों च आपां अरदास करके कि दाता विसर नाही दाता अपना नाम देवो, गुण गावा दिन रात नानक चाहो देवो। सतगुर कृपा कर साडे हिरदे दे अंदर वो नाम का निवास हो जाए, ताकि एक लोग सुखिए और लोग सुहेते। नानक हर प्रभ आपे वेले गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह की साज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।